हेलो हैश कोडर्स, वेलकम बैक टू हैश कोडर्स क्लब वंस अगेन। तो आज आ चुका हूं मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आई विल ट्राई माय बेस्ट कि वीडियो जल्द से जल्दी बनाऊंगा और फ्रिक्वेंटली बनाऊंगा, तो एक और वीडियो में लेके आ चुका हूं गिटहब की प्लेलिस्ट की। तो आज की इस वीडियो में कल हमने गिटहब को जहां छोड़ा था, यानी कि लास्ट वीडियो हमने गिटहब को जहां पे छोड़ा था उससे आगे आज हम गिटहब को कंटिन्यू कर रहे होंगे एंड डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए शुरुआत करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं फटाफट अभी तक हम क्या जान चुके हैं गिटहब के बारे में। तो फटाफट क्विक रिकैप करते हैं अभी तक हम गिटहब के बारे में क्या जान चुके हैं। तो कल हमने डिस्कस किया था गिट एक वीसीएस है। एंड अगर आपने मुझसे पूछा कि वीसीएस क्या होता है, तो मैं आपको बहुत प्यार से बोलूंगा कि यार यही चीजें तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की है। अगर आपको नहीं पता गिट क्या है, वीसीएस क्या है, कल लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारी अमेजिंग थ्योरी एंड कुछ चीजें जैसे कि वर्किंग एरिया क्या होता है, स्टेजिंग एरिया क्या होता है, कॉमेट क्या होता है, दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस जिसका आंसर हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो अगर इफ यू डू नॉट नो द बेसिक्स, द वेरी बेसिक्स ऑफ गिट, देन आई वुड रिकमेंड यू कि प्लीज जाकर एक बार उस वीडियो को देख लें। एंड क्विक रिकैप में हम देखते हैं। हमने कल जाना था कि गिट ना एक वीसीएस होता है, एंड व्हेन आई से वीसीएस, वीसीएस मतलब वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो एक यही टाइप की प्रॉब्लम है एक्चुअली। गिट ना दो टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। पहला कि आप अपनी एप्लीकेशन के वेरियस वर्जन्स को कैसे मैनेज करोगे सो दैट अगर फ्यूचर में आपको रोल बैक करना पड़े आपके किसी एक स्पेसिफिक वर्जन पे आपके एप्लीकेशन के, ये काम आप कैसे करोगे, ये आप गिट की सहायता से बहुत इजीली कर सकते हो। दूसरा, गिट सॉल्व करता है कोलैबोरेशन प्रॉब्लम कि रियल टाइम पे सेम कोड बेस के अंदर आप और आपका फ्रेंड कोड कर सकते हो। एंड इतना ही नहीं कि आपको कोलैबोरेशन देगा, बट इंस्टेड आपको मल्टीपल ब्रांचेस देगा कि पैरेलली सेम कोड के अंदर आप भी चेंजेस कर सकते हो और आपका फ्रेंड भी। और एक इंसान जो कि रूट होगा, जो कि मेन ब्रांच को हैंडल कर रहा होगा, वो आपके कोड को मर्ज कर सकता है। हो सकता है अभी कुछ चीजें मेक सेंस नहीं कर रही होगी, थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, आने वाली कुछ वीडियोस में क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद हमने कल जाना था कि गिट इंटरनली कैसे वर्क करता है। तो हमने जाना था कि गिट में ना एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं वर्किंग डायरेक्टरी। तो ये वो डायरेक्टरी है, ये वो फोल्डर या फिर लोकेशन है आपके कंप्यूटर में जहां पर जाके आप वेरियस कोडिंग फाइल्स को स्टोर कर रहे होगे, मैनेज कर रहे होगे, उनके अंदर कोड को लिख रहे होगे। जैसे ही आपने कोड को लिखा, अब क्योंकि आप वेरियस वर्जन्स आपके कोड के मैनेज करना चाहते हो सकता है आप जो कोड में चेंजेस अभी कर रहे हो आपको रोल बैक करना पड़े थोड़े टाइम के बाद। इसीलिए जैसे ही आपने कोई भी चेंजेस आपकी वर्किंग डायरेक्टरी की किसी भी एक फाइल के अंदर किया, एंड अगर आपको लगता है कि वो चेंजेस बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, मे बी आपको फ्यूचर में रिमूव करना पड़े या ऐड करना पड़े, तो आप एक कॉपी बना सकते हो कोड की। एंड उस कॉपी के लिए आपको समझना पड़ेगा गिट कैसे काम करता है। तो भैया जो भी चेंजेस हमने अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में किए हैं उनको गिट में सेव करने के लिए हमें फटाफट इसको स्टेजिंग एरिया में डालना पड़ेगा। एंड यस्टरडे वी हैव सीन कि स्टेजिंग एरिया क्या होता है और कैसे हम किसी चीज को स्टेजिंग एरिया में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो बोल रहा हूँ भाई कि पहले वाली वीडियो जाके देख लो यार, थोड़ा वॉच आवर मुझे भी मिल जाएगा, मेरे भी बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना। फिर उसके बाद मान लो जैसे ही आपने कुछ अनट्रैक्ड फाइल, जो भी फाइल आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में होती है उनको हम बोल देते हैं कि ये अनट्रैक्ड है, अभी तक हमारे गिट को नहीं पता कि ये फाइल यहाँ पर है, या फिर गिट को पता है लेकिन आपने इनको ट्रैक नहीं किया है। जैसे ही आप ऐड करते हो इन फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में, तुरंत स्टेजिंग एरिया इन फाइल को ट्रैक करने लगता है। एंड देन अभी भी ये कोड कॉमिट नहीं हुआ है हमारे कोड बेस में, गिटहब ने बोला कि हाँ भाई, ये सॉरी गिट ने बोला कि हाँ भाई ये हमारे स्टेजिंग एरिया में कुछ लाइन का कोड नया आया है, बट वी डू नॉट नो कि इसका क्या करना है, आपको रखना है या हटाना है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आप कर सकते हो यूजिंग कॉमिट। तो जैसे ही आप कॉमिट करोगे कोड आपके स्टेजिंग एरिया से तुरंत लोकल रैपो के अंदर चले जाएगा। ये सारी चीजें हमने कल डिटेल में देखी है। आज हम इसको इससे आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो इन्हीं लाइक ओके, वैसे तो हमने कुछ चीजें कल देख ली हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, रिविजिट कर लेते हैं उन चीजों को जिनकी वजह से या फिर जिन पे हमारे आज के टॉपिक्स बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। तो पहला तो ये कि भैया एक नॉर्मल से दिखने वाले छोटे से फोल्डर को, बढ़िया से फोल्डर को हम एक गिट के वर्किंग डायरेक्टरी में कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें गिट को इनिशियलाइज करना पड़ता है किसी भी फोल्डर के अंदर, एंड आई थिंक वी नो द कमांड फॉर इट।
वी जस्ट हैव टू गो इनसाइड द फोल्डर एंड उस फोल्डर को किसी भी कमांड प्रॉम्प्ट पे या किसी भी CLI कमांड लाइन इंटरफेस जहां पर जाके आप कमांड एंटर कर सके हो, वहां पर जाके आपको ये कमांड एंटर करनी है गिट इनिट। ये 2 वर्ड्स की कमांड जैसे ही आप एंटर करते हो, आप इन शॉर्ट बता रहे हो कि मैं इस डायरेक्टरी के अंदर गिट को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। इतना करते आपका गिट इनिशियलाइज हो जाएगा। देन उसके बाद जैसे ही आप इतना काम करते हैं, देन यस्टरडे वी गॉट टू नो, तो जैसे आप अपने फोल्डर के अंदर ये काम करोगे, एक नया फोल्डर आपके कंप्यूटर में बन जाएगा और इस फोल्डर का नाम होगा डॉट गिट। एंड इनिशियली ये फ़ोल्डर हिडन होता है, जैसा कि हमने कल एक्सप्लोर किया था कि इनिशियली आपको ये नहीं दिखेगा। आपको सेटिंग्स में जाके व्यू के अंदर से हिडन आइटम्स को शो करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन सी इनसाइड दिस फ़ोल्डर। एंड यस्टरडे या फिर कल या फिर लास्ट वीडियो में हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था इस फ़ोल्डर के बारे में कि ये फ़ोल्डर क्या है एंड ये फ़ोल्डर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है हमारी लोकल रैपो के लिए। टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आखिर इस फोल्डर की इंपॉर्टेंस है क्या। तो भैया ये जो गिट नाम का फोल्डर है ना, डॉट गिट नाम का फोल्डर जो इनिशियलाइज हुआ है, इन शॉर्ट आप समझ सकते हो कि यही हमारी वो लोकल रैपो है, यही हमारी वो लोकल रैपो है, रेपोजिटरी है, जिसके अंदर हम अपने कोड के वेरियस स्नैपशॉट्स को मैनेज कर रहे होंगे। अब स्नैपशॉट्स क्या होता है? ऑल ऑफ दिस टेक्निकल जार्गन्स आप धीरे-धीरे करके अपकमिंग वीडियोस में सीखते रहेंगे। अभी के लिए स्नैपशॉट्स ये समझो, मान लो आपने एक कोड बनाया V1, एक एप्लीकेशन बनाया, इसके बाद जैसे ही आपने V1 में कुछ ऐड किया और इसकी सेकंड वर्जनिंग की V2, तो ये क्या कर रहे हो आप? वेरियस स्नैपशॉट्स रख रहे हो, जो अलग-अलग वर्जन्स की कॉपी रख रहे हो ना, इन्हीं को हम स्नैपशॉट्स बोल देते हैं। ऑब्जेक्ट होता है, कैसे स्टोर करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम जैसे-जैसे थोड़े इंटरमीडिएट टॉपिक्स की तरफ जाने लगेंगे ना गिट में, सारी चीज़ें मैं बोलता हूँ बहुत ईज़िली क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए अपने दिमाग पे ज़्यादा लोड मत डालो, ठीक है? समझते हैं तो इस डॉट गिट के अंदर आखिर होता क्या है? तो इफ यू विल जस्ट गो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप सिर्फ मेरी वीडियो को देखते रहो। इफ यू वांट यू कैन क्रॉस चेक, एक फ़ोल्डर बना सकते हो आप अपने कंप्यूटर के अंदर। वहाँ पे जाके गिट को इनिशियलाइज़ कर सकते हो उस फ़ोल्डर के अंदर। द मोमेंट यू डू इट, यू विल फाइंड डॉट गिट नाम का फ़ोल्डर वहाँ पे क्रिएट हो चुका है। जैसे ही डॉट गिट फ़ोल्डर के अंदर आप जाओगे ना, आपको 7 से 8 चीज़ मिलेगी। पहला आपको लॉग्स नाम का फ़ोल्डर मिलेगा। अच्छा, इस डायग्राम में जितनी भी चीज़ें मैंने रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट की है, ये सारी की सारी चीज़ें एक फ़ोल्डर है। ये भी एक फ़ोल्डर है, इन्फो भी एक फ़ोल्डर है एंड हुक्स भी एक फ़ोल्डर है। ये 5 फ़ोल्डर आपको डॉट गिट के अंदर डायरेक्टली मिलेंगे एंड 3 आपको टेक्स्ट फ़ाइल मिलेगी। पहला इंडेक्स एंड देन हेड एंड देन कॉन्फिग। बाय द वे, द मोमेंट जब हम गिट के इंटरमीडिएट या फिर एडवांस टॉपिक पर जाएँगे, तब ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या है। बट इन शॉर्ट ये आठों की आठ चीजें ना गिट को किसी तरह से कुछ इंफॉर्मेशन दे रही है एंड लेट्स डिस्कस अबाउट देम वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं अपनी कॉन्फ़िग फाइल की बात करूं, अगर आपको याद होगा तो कल हमने ना ये भी जाना था कि हम 3 टाइप की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं एंड उनमें से एक टाइप की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसको हम बोलते हैं लोकल कॉन्फ़िगरेशन, जो किसी रैपो के लिए होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे ही आपने एक फ़ोल्डर के अंदर जाके गिट इनिट किया, आपकी गिटहब रैपो इनिशियलाइज़ हो गई, लोकल रैपो इनिशियलाइज़ हुई एंड इस लोकल रैपो के अंदर आप कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हो। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन करोगे, जैसे कि आप अपना यूज़र नेम रखोगे या अपना यूज़र की ईमेल आईडी रखोगे, वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे आ रही होगी? कॉन्फ़िग के अंदर। तो कॉन्फ़िग फ़ाइल क्या कर रही है आपके डॉट गिट फ़ोल्डर के अंदर? इट इज़ आंसरिंग फ्यू क्वेश्चन्स कि ये गिट कौन बना रहा है, यूज़र नेम क्या है, यूज़र की ईमेल आईडी क्या है एंड काइंड्स ऑफ लाइक दिस टाइप्स ऑफ आंसर्स विल बी गिवन बाय दिस फ़ाइल। देन इसके अंदर हमारे पास ना एक हेड फ़ाइल होगी। देखो, हेड जो फाइल है ना, अभी के लिए आप ये समझो, हेड इज जस्ट अ पॉइंटर, हेड इज जस्ट अ पॉइंटर, पॉइंटर, हेड इज जस्ट अ पॉइंटर टू आइदर ऑफ टू थिंग्स। पहला, या तो किसी कॉमेट के लिए, कॉमेट के लिए बहुत रेयरली होता है कॉमेट, या फिर किसी ब्रांच की तरफ ना ये पॉइंट कर रहा होता है। तो जैसे ही अभी धीरे धीरे करके ना हम चीज़ों को जानेंगे कि जब हम गिट के लॉग्स चेक करते हैं या अलग अलग चीज़ें जब हम चेक करते हैं ना, तो इस हेड फाइल के अंदर तुरंत हम जाते हैं और हम इस हेड फाइल से बोलते हैं, चल भाई पॉइंट कर उस ब्रांच की तरफ या उस कॉमेट की तरफ
जहां से हमें चीजों को ट्रैक करना है, समथिंग लाइक दैट। आप इसको अभी के लिए समझ सकते हो। एंड तीसरी रहती है इंडेक्स फाइल। ये इंडेक्स फाइल क्या है? देखो यार, इंडेक्स फाइल को ना आप अभी के लिए समझो, दिस इज नथिंग बट जस्ट द स्टेजिंग एरिया। तो भैया इंडेक्सिंग इंडेक्स फाइल क्या है? यही हमारा वो स्टेजिंग एरिया है। जैसे ही आप अपने कंप्यूटर के अंदर कमांड लिखते हो ना, गिट एड एंड फाइल नेम, तो वो फाइल बाइनरी फॉर्मेट में इस इंडेक्स फाइल के अंदर आके सेव हो जाती है। एंड जब आप कॉमिट करते हो तो कॉमिट इस फाइल के अंदर से उसको रीड करके सेव करा देता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर सो फार। एंड अब इन 5 फ़ोल्डर के, ये जो 5 फ़ोल्डर हैं पापी फ़ोल्डर, इनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं लॉग्स। तो लॉग्स क्या है? देखो लॉग्स के अंदर ना हमारे जितने भी कॉमेट होंगे, कॉमेट की हिस्ट्री यहाँ पर सेव होगी, या अभी के लिए आप समझो लॉग्स के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, हमें जानने में हमारी सहायता करेंगे या हेल्प करेंगे कि कितने कॉमेट है, कहाँ पर कॉमेट है, कौन सी ब्रांच में कौन सा कॉमेट हुआ। ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन विल बी देयर। एंड रेफ्स के अंदर, जैसे हमारे हेड के अंदर एक पॉइंटर होता है, ऐसे रेफ्स के अंदर ना वेरियस टाइप्स ऑफ पॉइंटर होंगे, जो ब्रांच की तरफ, जो ऑब्जेक्ट की तरफ, वेरियस चीजों की तरफ पॉइंट कर रहे होंगे। एंड ऑब्जेक्ट्स, ये हमारा वो फोल्डर होगा जिसके अंदर 2 या 3 प्रकार के ऑब्जेक्ट होंगे। ब्लॉब होगा, ट्री होगा, ठीक है, कॉमेट होगा। ये 2 या 3 प्रकार के ऑब्जेक्ट इसके अंदर होंगे। गिट गिट करता क्या है? जो भी स्नैपशॉट होती है या फिर जो भी कोड बेस में आपने कोड में चेंजेस किए, उस कोड को, उन चेंजेस को गिट अपने अंदर ट्रैक कैसे करता है, सेव कैसे करता है इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड गिट यूजुअली 3 टाइप के ऑब्जेक्ट को यूज करता है, ब्लॉब, ट्री एंड कॉमेट। एंड ये तीनों टाइप के ऑब्जेक्ट क्या हैं? अगेन बोलता हूं, जब हम इंटरमीडिएट गिट यूज कर रहे होंगे या जान रहे होंगे, देन वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट देम। सो फार लेट्स कीप इट वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर। तो होता क्या है? द मोमेंट व्हेन यू से गिट एड एंड राइट द फाइल नेम, तो वो फाइल का जो भी वो पार्ट होता है जो ट्रैक नहीं था, जिसको हमने सेव नहीं किया था, वो आता है इंडेक्स फाइल में बाइनरी फॉर्मेट में। एंड जब हम कुछ कॉमिट करते हैं, तो कॉमिट होके कुछ कुछ जाता है इस ऑब्जेक्ट्स फोल्डर के अंदर। अभी के लिए बस आप इतना समझो, और इतना आप रिलेट कर पा रहे हो, इतना आपको समझ आ गया, सो दैट इज मोर देन एक्सपेक्टेड। अभी के लिए इतना सिंपल रखते हैं। एंड व्हेन वी विल गो टू द इंटरमीडिएट पार्ट ऑफ द गिट, देन वी विल come back to this diagram again, and then we will discuss everything about these folders and these files. I hope this is clear so far. चलिए, तो यार अभी तक हमने ये जाना कि जो गिट है ना, बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये क्या करता है? हमारी एप्लीकेशन के वेरियस वर्जन्स को मैनेज करता है, मल्टीपल स्नैपशॉट्स ले लेता है। मल्टीपल स्नैपशॉट्स, व्हाट आई मीन बाय दैट? फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरी फाइल है, ठीक है, इसका नाम है एफ, इसका नाम है F1, ठीक है, अभी तक बढ़िया था। देन गिट क्या करेगा? जैसे इस फाइल के अंदर मैं थोड़े से चेंजेस करूंगा, गिट बोलेगा एक और F2 बना दो। और ये भी एक स्नैपशॉट है, मतलब पूरे कोड की कॉपी, और ये भी एक स्नैपशॉट है। इन दोनों को गिट ना अपने अंदर, अपने पास मैनेज करके रखेगा। तो भाई यही गिट मुझे अपॉर्चुनिटी देता है, मेरी हेल्प करता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि गिट स्नैपशॉट या फिर गिट वर्जनिंग करता कैसे, कैसे हमारी हेल्प करता है, इंटरनली गिट कैसे वर्क करता है, सो दैट हमें चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। देखो यार, गिट क्या करता है? जैसे ही आप फोल्डर में एक फाइल रखते हो, जो भी आपकी वर्किंग डायरेक्टरी है जिसके अंदर आपने गिट को इनिशियलाइज किया है, जैसे ही आप उसके अंदर किसी भी एक फाइल को रखते हो ना, गिट तुरंत उसको एक फाइल स्टेटस दे देता है। एंड उस फाइल स्टेटस के थ्रू गिट हमारी फाइल्स को ट्रैक करता है कि क्या ये वो फाइल है जिसको मैं जानता हूँ, या फिर ये नई फाइल है, या फिर ये स्टेजिंग एरिया में। ऑल ऑफ दीज थिंग्स गिट ट्रैक करता है यूजिंग अ फाइल स्टेटस सिस्टम। तो गिट क्या करता है? गिट बोलता है कि भाई साहब, जितनी भी फाइल हैं उन सबको मैं एक फाइल का स्टेटस दे दूंगा। फाइल का स्टेटस मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट कि ये फाइल गिट कैसे जानता है, गिट इस फाइल के बारे में क्या जानता है। तो जैसे ही आप वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइल क्रिएट करते हो, दैट फाइल इज अनट्रैक्ड। अनट्रैक्ड मतलब दिस इज अ न्यू फाइल इन वर्किंग डायरेक्टरी, न्यू डायरेक्टरी या फिर वर्किंग एरिया। तो भैया जो हमारा वर्किंग एरिया है ना, वहाँ पे जो नई फाइल है, उसको हम बोलते हैं कि अभी इसका स्टेटस क्या रहेगा? अनट्रैक्ड रहेगा। गिट इसके बारे में नहीं जानता, बिल्कुल नई चीज़ है ये। अब मॉडिफाइड क्या होता है? जस्ट इमेजिन
कि आपके पास कुछ फाइल्स थी, हमने कुछ फाइल्स को ऐड किया था ना, कॉमिट किया था कल, ठीक है। अब मान लो कॉमिट करने के बाद, जब हम कॉमिट कर चुके हैं उन फाइल्स को गिट के लोकल रैपो में, उसके बाद उनमें से किसी एक फाइल को मैं ओपन करता हूँ और उस फाइल के अंदर कुछ कोड लिख देता हूँ, नया कोड लिखता हूँ। तो जैसे ही वो मैं नया कोड लिखूंगा, तो जो फाइल है, देखो अनट्रैक्ड और मॉडिफाइड लगभग लगभग सिमिलर है गिट के लिए। गिट बोलता है इनके अंदर कुछ ऐसा कंटेंट है जो मैंने अभी ट्रैक नहीं किया है, आई डू नॉट नो अबाउट दैम, बट द डिफरेंस इज दैट कि अनट्रैक्ड इज अ न्यू फाइल, मॉडिफाइड इज अ फाइल जिसके बारे में गिट पहले से जानता था, बट यू एडेड और रिमूव सम कंटेंट, एडेड और रिमूव्ड सम कंटेंट, या फिर आपने ना फाइल के अंदर, इन शॉर्ट आपने फाइल के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं जिनके बारे में गिट अभी अवेयर नहीं है, दैट्स इट, दैट इज मॉडिफाइड। तो गिट ने बोला अगर कोई फाइल अनट्रैक्ड है, दैट मीन्स वो एक नई फाइल है, और उस फाइल को हमें या तो स्टेजिंग एरिया में रखना है या फिर कॉमिट करना है, ये सारी चीजें गिट अच्छे से पहचानता है। गिट बोलता है अगर कोई फाइल मॉडिफाइड है, इसका मतलब गिट के पास इस फाइल का एक स्नैपशॉट है, पुरानी फाइल ये रखी हुई है गिट के पास, लेकिन इस व्यक्ति ने या तो इस फाइल में से कुछ रिमूव किया है या फिर इसमें कुछ ऐड किया है, मतलब इसमें कुछ नया कंटेंट आया है। देन आप क्या करते हो, इन दोनों ही जगह से, इधर से भी और इधर से भी, जैसे आप कोई चेंजेस करते हो, आप तुरंत बोलते हो गिट ऐड, और वो फाइल का नाम जो या तो अनट्रैक्ड है या फिर मॉडिफाइड है, जिसके अंदर या तो वो फाइल नई क्रिएट की गई है या फिर उस फाइल के अंदर से किसी कंटेंट को ऐड या रिमूव किया गया है, तो हम इस कमांड को जैसे ही रन करते हैं तुरंत वो आ जाते हैं स्टेजिंग एरिया में, एंड जैसे ही कोई फाइल स्टेजिंग एरिया में आती है उसका स्टेटस हो जाता है स्टेज्ड। स्टेज्ड मतलब दिस फाइल इज एडेड, दिस फाइल इज एडेड, एडेड कहां पर, वेयर, आपके घर में, मेरे घर में, नहीं नहीं नहीं, एडेड इन स्टेजिंग एरिया, दैट्स इट, बहुत सिंपल है। और भैया कॉमिटेड, अरे सर 3T क्या आप करोगे। कॉमिटेड का मतलब कि इस फाइल को कॉमिट किया जा चुका है, एंड गिट इज वेरी वेरी इजीली कीपिंग द ट्रैक ऑफ इट, एंड गिट इज अवेयर ऑफ दिस फाइल। कॉमिटेड मतलब कॉमिट किया जा चुका है, कॉमिट किया जा चुका है, दैट्स इट, दैट इज वेरी सिंपल। I hope the flow is clear, not the flow actually. I hope the things are very clear कि Git, how can Git keep the tracks of the file? तो Git यूज करता है फाइल स्टेटस सिस्टम को। Git हर एक फाइल को इन चार में से एक स्टेटस दे देता है। अगर फाइल का स्टेटस है अनट्रैक्ड मतलब नई फाइल है, अगर फाइल का स्टेटस है मॉडिफाइड मतलब फाइल तो पुरानी थी लेकिन कंटेंट नया ऐड किया गया है, स्टेज मतलब बढ़िया है, कॉमिट नहीं हुआ है, ठीक है। इट्स लाइक कैशिंग मेमोरी में आपको बताया था ना, एक फाइल है जिसका नाम है इंडेक्स। इंडेक्स फाइल के अंदर सारा का सारा कोड या सारा का सारा फाइल का कंटेंट बाइनरी फॉर्मेट में रखा गया है, बट कॉमिट नहीं किया, इसको सेव नहीं किया, इट्स लाइक इन कैशिंग मेमोरी ओनली। द मोमेंट यहां से आप एक कमांड रन करते हो गिट एंड देन कॉमिट, एंड देन कॉमिट का मैसेज दे देते हो डैश एम एंड कॉमिट का मैसेज, कॉमिट हो जाता है, और फाइनली यू कैन से कि फाइल सेव हो चुकी है, एक नया स्नैपशॉट बहुत अच्छे से क्लियर, यू हैव क्रिएटेड अ स्नैपशॉट, एंड अभी इस फाइल को कोई खतरा नहीं है, यू कैन इजीली डू रोल बैक, आप किसी भी समय अपने एप्लीकेशन के पुराने वर्जन में जा सकते हो। अब इस फ्लो को और अच्छे से समझने के लिए जरा समझते हैं। तो हमारे प्रोग्राम में हमने समझा कि फोल्डर के अंदर एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं वर्किंग डायरेक्टरी, एक और प्लेस होता है इंडेक्स फाइल के अंदर, इसके हम बोलते हैं स्टेजिंग एरिया, और हमारा लोकल रैपो। ना लेट्स से यहाँ पर आपने एक नई फाइल ऐड की, अब इसका स्टेटस क्या होगा, जोर से बोलो, सुना नहीं मैंने, क्या होगा, अनट्रैक्ड, क्या होगा जी, अनट्रैक्ड, बहुत बढ़िया। अब ये सारी चीजें ना प्रैक्टिकल करके देखेंगे, आई डो नॉट बिलीव इन थ्योरी, बट या यू शुड नो द, इफ यू आर एबल टू इमेजिन कि इंटरनली गिट क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, then I think it will be very, very, very easier for us to understand the remaining and advanced topics. Untracked फाइल को तुरंत आपने क्या बोला, आपने बोला मैं रन करूंगा एक कमांड जिसका नाम है git add, और ये फाइल नेम, तुरंत ये फाइल कहां पर आई जी, स्टेजिंग एरिया में। द मोमेंट ये फाइल स्टेजिंग एरिया में आ गई, इसका स्टेटस क्या हो गया, ठीक है, क्या हो गया, अनट्रैक्ड से स्टेज्ड, ओके, बहुत बढ़िया।
अभी भी ये लोकल रेपो में नहीं गई, ये जो डॉट गिट नाम का फोल्डर है उसके अंदर इंडेक्स फाइल में बाइनरी फॉर्मेट में है। देन यहां से आप एक कमांड रन करोगे जिसका क्या नाम है जी, गिट कॉमिट डैश एम, सॉरी या डैश एम एंड देन मैसेज। ये जैसे ही आप काम करोगे ये फाइल कहाँ पे आ जाएगी जी, लोकल रैपो में इन फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ब्लॉब होगा, ट्री, वो बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब इस फाइल का स्टेटस क्या हो गया, स्टेज्ड नहीं, वो तो पहले था। अब क्या हो गया, इस फाइल का स्टेटस हो गया कमिटेड, कि भैया इसको हमने एज ए स्नैपशॉट बतौर लोकल रैपो के अंदर सेव कर लिया है। अब आप इसको पुश पुल बहुत सारी चीजें अभी गिटहब के बारे में बात नहीं करते, एंड क्योंकि अभी हमने रोल बैक भी नहीं सीखा तो वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट। कि वो बात अलग है कि हम ना एक कॉमेट से, एक लेटेस्ट कॉमेट से उससे प्रीवियस कॉमेट में जा सकते हैं, रोल बैक कर सकते हैं, बट अभी तक हमने वो चीजें डिस्कस नहीं की तो अभी इसको भूल जाते हैं। तो जैसे फॉरवर्ड प्रोपेगेशन हो रहा है, मतलब अनट्रैक से स्टेज हो रहा है, फिर कॉमेटेड हो रहा है, इसी तरह कॉमेटेड से पुराने उसमें भी आ सकता है। एंड लेट्स से कि आपका जो कोड था आपने कमिटेड कर दिया, ठीक है। उसके बाद इस टेक्स्ट फाइल में जैसे ही आपने कुछ लिखा, अब ये अनट्रैक्ड नहीं होगा, अब क्या होगा, ये मॉडिफाइड। कि भैया पहले तो इसका ट्रैक रख रहा था गिट, लेकिन आपने इस फाइल के कंटेंट में कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ छेड़खानी की है, तुरंत ये आएगा यहाँ पर। जैसे हम गिट ऐड करेंगे दोबारा स्टेज हो जाएगा और यहाँ से कमिटेड हो जाएगा। आई होप द फ्लो इज वेरी क्लियर। अब हमें समझ आया कि अनट्रैक्ड क्या होता है, स्टेज्ड क्या होता है, कमिटेड क्या होता है, एंड मॉडिफाइड क्या होता है। देखो यार, हमने लास्ट सेशन में, लास्ट वीडियो में बात की थी कि कमेंट क्या होता है, क्यों करते हैं। आज हम बात करते हैं मीनिंगफुल कमेंट मैसेजेस क्यों जरूरी है। अब मान लो आपने लिखा, आपके फ्रेंड ने एक कमेंट लिखा, अब खुद बताओ मुझे इनमें से कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, गिट एंड क्या करना है, हमें कमेंट करना है ना। तो इसकी क्या कमांड थी जी, गिट कमेंट एंड डैश एम, देन यहाँ पे कमिट का मैसेज। यहाँ पे आपने बोला फिक्स्ड बग, ठीक है। या फिर एक और कॉमेट है, गिट कॉमिट डैश एम थर्ड कॉमेट मैसेज। अब मुझे बताओ इन दोनों कॉमेट को पढ़ के क्या समझ आ रहा है कॉमेट हिस्ट्री से, कि ये वाला जब कॉमेट किया था हमने अपने कोड बेस के अंदर, यहाँ पर क्या किया था, बिल्कुल नहीं आ रहा। इसकी बात चलो, ये तो थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि हमने ना बग फिक्स किया था, यहाँ पर कुछ समझ आ रहा है। थर्ड कॉमेट मैसेज, अरे भैया ये तो समझ आ रहा है कि तीसरा कॉमेट हो सकता है ये, बट इस कॉमेट में हमने क्या ऐड किया, क्या रिमूव किया, नथिंग इज वेरी क्लियर। दैट इज वाई हमने क्या किया, हमने बोला कि यार जो जो कॉमेट है ना, कॉमेट मैसेजेस, दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको मीनिंगफुल करें। वाई, लेट्स इमेजिन यू आर वर्किंग ऑन एन एप्लीकेशन। आप उस एप्लीकेशन में 50 कमेंट डालो, 50,000 डालो, आपके ऊपर है। आप उस कमेंट मैसेजेस को कुछ भी लिखो, यू आर अंडरस्टैंडिंग कि मैंने फर्स्ट कमेंट में ये ऐड किया था, सेकंड में ये ऐड किया था, ताकि अगर आपको रोल बैक करना हो तो आपको पूरी हिस्ट्री पता होगी प्रोग्राम की। बट इन केस लेट्स से यू वो वर्किंग इन अ कंपनी एंड जिसको आप रिजाइन दे चुके हो, अब आपका फेलो डेवलपर या फिर दूसरा व्यक्ति जो उस कोड बेस के ऊपर काम करेगा, वो करेगा क्या, वो चेक करेगा गिट के लॉग, बोलेगा अच्छा फर्स्ट कॉमिट, सेकंड कॉमिट, थर्ड कॉमिट, ये चल क्या रहा है भैया। ऑल्दो आपने वर्जन्स को मैनेज किया, आपने वर्जन्स को कंट्रोल किया, बट स्टिल क्योंकि आपके गिट के जो कॉमिट के मैसेजेस थे, दे आर नॉट रियली वेरी मीनिंगफुल, इसकी वजह से कोई फायदा ही नहीं हुआ कमेंट का। अब या तो वो मैनुअली जाके इंस्पेक्ट करे कि क्या ऐड किया, क्या रिमूव किया, एंड दैट इज नॉट फीजिबल। इसी वजह से वी मेक श्योर वी हैव टू राइट द मीनिंगफुल कमेंट मैसेजेस एंड वी विल डू द स्टैंडर्डाइजेशन, वी विल सेलेक्ट और वी हैव द आइडियल कमेंट मैसेज स्ट्रक्चर। ये क्या होता है जी, देखो हर एक चीज का ना स्टैंडर्डाइजेशन कर देते हैं हम। अब कोई व्यक्ति किलो में सामान ना बेचे, वेट एज अ वेट, कोई ग्राम में ना बेचे, तो वी डू स्टैंडर्डाइजेशन एंड हर एक चीज की स्टैंडर्ड यूनिट होती है। अब ये थोड़ा सा ज्यादा मैथ में चली गया मैं, लेट अस कम बैक हियर। बस इतना समझते हैं कि हर एक चीज का ना अच्छा तरीका होता है। आप HTML लिखते हो या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करते हो, उसका एक अप्रोच होती है ना,
कि यू विल बी यूजिंग मॉड्यूलर अप्रोच, या फिर आप एमवीसी पैटर्न यूज करेंगे, या माइक्रो सर्विसेज यूज करेंगे, या ये करेंगे या वो करेंगे। क्या अगर आप एक एप्लीकेशन में एमवीसी आर्किटेक्चर यूज नहीं करोगे, एप्लीकेशन नहीं बनेगी? बन जाएगी, बट इट इज बेटर टू यूज एमवीसी, ताकि आपने जो एप्लीकेशन का कोड लिखा है वो ज्यादा से ज्यादा रीडेबल रहे, राइट? सिमिलरली कॉमेंट मैसेजेस को बहुत ज्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए, ताकि कॉमेंट देखते ही समझ आ जाए कि इसमें हुआ क्या है, वी फॉलो स्ट्रक्चर, जो आपको इंडस्ट्री में ही जाके पता लगता है। एंड आई डोंट थिंक कि यूट्यूब पे किसी भी वीडियो में ये शेयर किया है। अब अपनी तारीफ नहीं कर रहा, जस्ट जस्ट लेटिंग यू नो कि हाँ भाई, ये भी कुछ होता है। एक आइडियल स्ट्रक्चर मैसेज होता है, जो हम किसी भी गिट के कमेंट में टाइप करते हैं। तो ये मैसेज है, देखो आप जैसे ही कुछ भी कर रहे हो, जैसे मान लो आप फिक्स कर रहे हो कोड को, या अपडेट कर रहे हो, या ऐड कर रहे हो, या डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक टेबल है, वो टेबल मैं कुछ स्लाइड्स बाद आपको दिखा दूंगा। तो हर एक एक्शन के टाइप का, जैसे ही आप कमेंट करोगे ना, हर एक एक्शन का एक टाइप होता है कि आपने नया फीचर ऐड किया है, या बग फिक्स किया है, या क्या किया है। तो आपको उसका टाइप लिखना है यहाँ पे इन शॉर्ट। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया FEAT फीट, दैट मीन्स कि मैंने एक नया फीचर ऐड किया है। अब यहाँ पे शॉर्ट समरी में दे सकता हूँ कि कौन सा फीचर नया ऐड किया है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो authentication system, added authentication system, something like that, authentication module, something like that। फिर इसके बाद ये स्ट्रक्चर फॉलो करने के बाद देखो, इसको देख के समझ आ जाएगा कि एक नया फीचर ऐड किया गया है, और वो फीचर क्या था? ऑथेंटिकेशन सिस्टम था, ठीक है। आप चाहो तो ऑप्शनली डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दे सकते हो, ये ऑप्शनल है, दिस इज टोटली अप टू यू, इफ यू वांट यू कैन गिव। आप बता सकते हो कि मैंने नेक्स्ट जेएस या नोट जेएस या ये यूज किया, या वो यूज किया, JWT यूज किया अपने ऑथेंटिकेशन सिस्टम को इनेबल करने के लिए। चलिए इसका एक एग्जांपल देख भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल FET, what is FET? That is the type of the action that you are going to do। तो आपने जैसे ही कोई भी यूजर यहाँ पे देखेगा FEAT, इट मीन्स कि कोई नई फंक्शनैलिटी, कोई नया फीचर ऐड किया गया है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपने बोला ऐड, और अच्छा एक चीज और बताना भूल गया, मेक श्योर जैसे आप ये टाइटल लिख रहे हो ना, ये वाला, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करो, प्रेजेंट टेंस यूज करो। दूसरा, हमेशा वर्ब से स्टार्ट करो, हमेशा। कोई फालतू में बड़ा करने की जरूरत नहीं है इसको, कम से कम शब्दों में लिखने की कोशिश करो। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा भैया, एक फीचर ऐड किया है। फीचर क्या ऐड किया है? ऐड किया है यूजर लॉगिन वैलिडेशन, वही जो मैंने एक शब्द में लिख दिया था। तो वही है कि ऐड कर दिया यूजर लॉगिन वैलिडेशन। अब देखो यहाँ पे ऐड V1 और वर्ब यूज करना क्यों जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आप अगर यहाँ पे ऐड नहीं लिखते हो, सिर्फ ऑथेंटिकेशन लिखते हो, तो क्या समझ आ रहा है कि ऐड कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं समझ आ रहा ना, इसीलिए इट इज बेटर टू यूज वर्ब। अब वो बात अलग है कि FEAT अपने आप बोल देता है कि हमने नया फीचर ऐड किया है, लेकिन इट इज बेटर टू यूज V1 एंड वर्ब। एंड आप बताओ अच्छे से क्या किया है। अब ये जो टेक्स्ट था ये क्या था भैया? ऑप्शनल, आप चाहो तो लिख सकते हो। हमने क्या लिखा है यहाँ पे? एडेड क्लाइंट साइड वैलिडेशन फॉर ईमेल एंड पासवर्ड टू प्रिवेंट इनवैलिड API रिक्वेस्ट। बस ये मैसेज आप दे सकते हो। अब देखो क्या होगा, मान लो 50,000 भी अगर कमेंट्स है ना, सॉरी कमेंट के कमेंट्स है। अब कोई भी व्यक्ति इस कमेंट के कमेंट को देखेगा ना, भाई साहब मैं बता रहा हूँ, वो बोलेगा कि क्या व्यक्ति था जिसने कमेंट किया, उससे प्यार हो गया इतने अच्छे से, इतनी अच्छे से तो मेरी गर्लफ्रेंड मुझे नहीं समझा पाई, मैं कहाँ पे गलत होता हूँ। वो मतलब प्यार हो जाएगा उसको आपसे। इसलिए कह रहा हूँ हमेशा इस फॉर्मेट में ही आपको कमेंट लिखना है। आइडियल कमेंट मैसेज है, इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे टाइप में हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो इसके लिए एक टेबल है हमारे पास। जब भी आप कोई नया फीचर ऐड कर रहे हो, देन यू विल यूज FEAT। जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे, देन यू विल गेट टू नो अबाउट इट। जैसे ही आप कोई बग फिक्स कर रहे हो, यू कैन यूज फिक्स ओनली। आप कोई डॉक्यूमेंटेशन ऐड कर रहे हो, यू कैन यूज डॉक्स। आप फॉर्मेटिंग कर रहे हो, यू कैन यूज स्टाइल। आप कोड को रिस्ट्रक्चर कर रहे हो, रिफैक्टर कर रहे हो, देन यू कैन यूज रिफैक्टर। टेस्टिंग के लिए कुछ किया है, आप टेस्ट लिख सकते हो। आप कोड में बिल्डिंग से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, डिप्लॉय कर रहे हो, देन यू कैन से कोर। सो दीज आर सम स्टेटस टाइप, और यू कैन से सम कमेंट टाइप्स, जिनको आपको यहाँ पे रिप्लेस करना है। यहाँ पे शॉर्ट टाइटल लिखना है कि एडिंग दिस और रिमूविंग दिस, डूइंग दैट। उसके बाद इट इज कंप्लीटली ऑप्शनल, इफ यू वांट यू कैन एक्सप्लेन कि व्हाट यू आर डूइंग हियर।
बहुत बढ़िया। तो चलिए एक बार फटाफट क्विकली समराइज़ कर लेते हैं हमने जो भी सीखा कॉमेट्स के बारे में, कॉमेट्स के मैसेजेस के बारे में। वन लाइनर या फिर एक लाइन में अगर मैं सारी की सारी चीज़ों को समराइज़ करने की कोशिश करूँ तो मेक श्योर कॉमेट meaningful comet messages clearly describes a single logical change using a consistent, readable format. I hope now it will be very clear कि हम यही फॉर्मेट क्यों यूज कर रहे हैं। देखो कंसिस्टेंट और रीडेबल फॉर्मेट हो तो हमने पहले ही बोल दिया कि यार जो एक्शन है उसका टाइप हमारा ये होगा, फीट या फिर डॉग जो भी होगा। यहाँ पे हमने इसका मैसेज लिख दिया, फिर ऑप्शनल हमने बता दिया कि भाई ये किस बारे में है। अब इसको ना भी लिखो ना, ये दो चीजें इज सेल्फ सफिशिएंट टू एक्सप्लेन कि आपने क्या किया है। दैट्स इट दैट्स ऑल अबाउट कि आप अपने कमेंट के मैसेजेस को जितना ज़्यादा अच्छे से लिखेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा आपकी एप्लीकेशन का प्रोडक्शन, आपके एप्लीकेशन का डेवलपमेंट। अगर ज़्यादा एक से ज़्यादा लोग हैं, समझो अगर आप अपने हिसाब से कमेंट लिख रहे हो, कोई और अपने हिसाब से कमेंट लिख रहा है, एंड यू विल नेवर बी ऑन द सेम पेज। आप अपने फ्रेंड के कमेंट नहीं समझ पाओगे, आपका फ्रेंड आपके कमेंट नहीं समझ पाएगा। दैट इज़ व्हाई इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू do the standardization of the commit message. So we have prepared this industry used format, and you will get to know about this once you will go into the industry. Now let us talk something about rollback कि बहुत बात कर ली हमने कैसे वर्किंग डायरेक्टरी से कैसे 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 वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया में कैसे जाना है, हमने बात कर ली। यहाँ से हमें कमेंट कैसे करना है या फिर लोकल रैपो में कैसे जाना है, हमने बात कर ली। यहाँ से वापस कैसे आएंगे ये हमने बात नहीं की, है ना। तो इससे पहले कि हम रोल बैक के ऊपर बात करें, चलते हैं रोल बैक के प्रीरिक्विजिट्स की बात करते हैं, जो कि है कॉमेट हिस्ट्री कैसे देखें। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आपके प्रोजेक्ट में जो जो आपका लोकल रैपो या फिर रैपो है, आपकी रिपोजिटरी कितने कॉमेट मैनेज कर रही है और कैसे वो कॉमेट आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, हाउ कैन यू गो बैक, हाउ कैन यू रोल बैक। दैट इज व्हाई finding comet history and understanding the comet history is really very important. So let us see how to see the comet history. तो उसके लिए भैया हमारे पास ये क्या बोल रहा है, नीड टू सी कॉमेट हिस्ट्री। अरे हमने बात कर ली कि वी हैव टू सी कॉमेट हिस्ट्री सो दैट हम जान सके। अब मान लो आपने अपनी एप्लीकेशन में फीचर ऐड किया लॉगिन वाला, वो नहीं वर्क कर रहा, तो आप उससे पहले वाले उसमें जाओगे ना कॉमेट में, ऐसा तो नहीं करोगे स्टार्टिंग वाले कॉमेट में चले जाओगे, है ना। तो इसके लिए मैनेजिंग कॉमेट हिस्ट्री और रीडिंग कॉमेट हिस्ट्री इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लेट अस सी हाउ टू सी द कॉमेट हिस्ट्री। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है जिसका नाम है गिट लॉग। यूजिंग दिस कमांड व्हाट वी कैन डू, वी कैन सी द कॉमेट हिस्ट्री। हमने जितने भी कॉमेट किए हैं अभी तक, उन सारे के सारे कॉमेट की हिस्ट्री को हम देख सकते हैं। और जैसे ही ये कमांड हम रन करेंगे, ये कमांड हमें हिस्ट्री दिखा देगी। अब कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है। पहला, गिट ना हिस्ट्री को लीनियरली स्टोर नहीं करता, कि ऐसे नहीं होता आपने पहला गिट किया, कमेंट किया, दूसरा किया, देन तीसरा किया, ये सारे लीनियरली कनेक्टेड होंगे। नो, इट इज कनेक्टेड इंटरनली इन फॉर्म ऑफ अ ग्राफ। ऐसा हो सकता है 1 से 2 कनेक्टेड है, 2 से 3 कनेक्टेड है। अब ये भी एक तरह से लीनियर चल रहा था, और 2 से 4 भी कनेक्टेड है, 2 से 5 भी कनेक्टेड है, 5 से 6 कनेक्टेड है, 3 से 7 कनेक्टेड है, समथिंग लाइक दिस। तो ये जो हमारा ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर है, अगर आपने डीएसए में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो वेरी सिंपल, आप बस ये समझो कि हमारे पास सिर्फ एक ही सीधा सीधा रोड नहीं होगा, कई बार लेफ्ट और राइट टर्न भी आ जाएगा। तो यही हमारा ये है कि एक से ज्यादा हमारे पास ना मतलब लीनियरली नहीं रहेगी हमारी कॉमेट हिस्ट्री, but instead we will be using directed acyclic graph। एंड ये क्या है भैया, बात कर लेंगे इसके बारे में। एंड बहुत ज्यादा थ्योरी डिस्कस कर लिए, काफी चीजें तो कल के सेशन में हम प्रैक्टिकली डिस्कस कर चुके थे। नाउ लेट अस गो एंड डू सम कोड एंड सी द रिजल्ट जिनके बारे में हमने अभी तक बात की है। तो चलिए चलते हैं कोड एडिटर के अंदर। तो ये हमारा वो फोल्डर था डॉट गिट वाला, जिसमें हमने गिट को इनिशियलाइज किया था। इस फोल्डर में यहाँ पर वो 3 4 मतलब 7 8 9 फोल्डर्स एंड फाइल्स हैं जिनके बारे में हमने आज डिस्कस किया। अभी इस वर्किंग डायरेक्टरी को मैं विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, एंड टर्मिनल को ओपन करता हूँ।
न्यू टर्मिनल, एंड जैसे ही मैं टर्मिनल ओपन करूंगा यहाँ पर कुछ बेस करके दिखेगा एंड आई डोंट वांट टू सी इट। तो थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखे। एंड क्योंकि इसका रिलेशन पाइथन से गिट से रिलेशन कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा conda deactivate this virtual environment, and the moment I do it you can see that base has gone away and अब हमें ज्यादा स्पेस यहाँ पर मिल चुका है अपनी कमांड लिखने के लिए। तो जो पहली कमांड मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ उसका नाम है git log, so that we can see all of our git logs. Let me run it. एंड यहाँ पर जैसे ही मैं git log करता हूँ यू कैन सी ये मुझे मेरे git logs दिखा रहा है। एंड लेट मी टेक इट टू द टॉप। तो भैया कितने कितने गिट लॉग कर चुका हूँ मैं यहाँ पर, आई डोंट अंडरस्टैंड। एनीवेज लेट अस कम टू द टॉप एंड आई विल डू वन थिंग। मैं इसको बोलूँगा ओके जस्ट कम टू द टॉप एंड ओके ओके ओके, और ऊपर बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम समझते हैं, देखो जो मेरा हेड है, हेड हमने बात की थी ना, हेड इज अ पॉइंटर, कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, मास्टर ब्रांच। अभी के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रांच है एंड मे बी अभी हमें ये भी नहीं पता ब्रांच क्या होता है, थोड़ा सा कल डिस्कस किया था। इफ यू नो दैट इज चेरी ओवर द केक। अगर आपको नहीं पता इनकेस की ब्रांच क्या होता है देन यू डोंट हैव टू बी वरिड, थोड़े टाइम में बहुत क्लियर हो जाएगा। तो अभी ये बोल रहा है कि मास्टर ब्रांच की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। मास्टर ब्रांच में जो हमारा पहला कॉमेट है, कॉमेट का यहाँ पर हैश है। अब ये हैश क्या होता है इसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो क्या क्या चीजें मेरा कॉमेट मुझे दिखा रहा है यहाँ पे, मेरे कॉमेट का हैश, मेरे कॉमेट की ब्रांच दिखा रहा है, ठीक है। दिखा रहा है कि ऑथर कौन है, तो भैया ऑथर में दो चीजें दिखाएगा, मेरा नाम, यूजर नेम जो मैंने एंटर किया था कल, ठीक है, और मेरी ईमेल आईडी जो मैंने कल एंटर की थी, ठीक है। डेट दिखाएगा, आई थिंक ये कल की डेट है क्योंकि कल हमने लास्ट वीडियो रिकॉर्ड की थी। टाइम दिखा रहा है एंड ज़ुलू टाइम आई थिंक ये दिखा रहा है, ठीक है। फिर ये हमें क्या दिखा रहा है, कॉमेट का रिमार्क्स। तो मोटे तौर पे ये हमें 3 से 4 चीजें दिखाता है। तो गिट लॉग हमें 3 से 4 चीजें दिखाता है। जो पहली चीज होती है वो होता है गिट का फुल कॉमेट हैश। कॉमेट हैश क्या होता है आने वाली वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो गिट यूजेस SHA डैश वन एल्गोरिदम टू क्रिएट अ हैश, एंड क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। ये हमें हैश दिखा देता है पूरा का पूरा। एंड देन दूसरी चीज दिखाता है ऑथर का नेम एंड ईमेल। वी हैव क्रॉस वेरीफाइड कि हाँ सच में ये दिखा रहा था। एंड जो थर्ड चीज ये हमें दिखाता है कॉमेट की हिस्ट्री, सॉरी नॉट हिस्ट्री, कॉमेट का डेट, लाइक किस दिन कमेंट हुआ था, टाइम क्या था, ये सब चीजें। एंड जो चौथी चीज दिखाता है कमेंट का मैसेज। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दीज 4 थिंग्स, ये कौन दिखाता है हमें, गिट लॉग। कैसे दिखाता है हमें, बाय डिफॉल्ट। एंड पूरी की पूरी गिट की हिस्ट्री हमें ये दिखा देगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर सो फार। बट समटाइम्स इट कैन हैपन कि यू डोंट वांट टू रीड द इंटायर बॉडी ऑफ द कॉमेट। आप हो सकता है आप सिर्फ हैश पढ़ना चाहते हो या जानना चाहते हो सकता है आपको सिर्फ ऑथर का नेम चाहिए, हो सकता है आपको सिर्फ कॉमेट कब किया था उसकी डेट चाहिए, या हो सकता है आपको कॉमेट का रिमार्क्स या फिर मैसेज चाहिए। तो इन दिस केस फिल्टरिंग कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें अभी हम सीखने वाले हैं। तो चलते हैं कोड में। तो इससे पहले कि हम फिल्टर्स के साथ जो चीजें हमें चाहिए वो ही हम देखना शुरू करें, एक बार फिर से देखते हैं। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, गिट लॉग, एंड ये पूरा का पूरा लॉग मुझे दिखा देगा। एंड ये मुझे क्या क्या दिखा रहा है, देखो ये मुझे दिखा रहा है न्यू कॉमेट, ये मुझे दिखा रहा है लास्ट कॉमेट। सिर्फ 2 ही कॉमेट है क्या, आई थिंक मोर देन 2 कॉमेट थे, बट एनीवेज 2 कॉमेट है। तो एक काम करते हैं, कुछ कॉमेट ना अभी फिर से कर लेते हैं हम लोग। एंड जैसे आप ये कमांड लिखते हो ना गिट लॉग, आप देखोगे यहाँ पे टर्मिनल एंड नहीं हो रहा, ये आपको बोलता है और कुछ चीजें आप मुझे प्रोवाइड कर सकते हो। क्या चीजें इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। बट इफ यू वांट टू एंड इट, आप कंट्रोल C दबा लो, एस्केप दबा लो, Z दबा लो, कुछ भी नहीं होता। यू जस्ट हैव टू प्रेस दिस थिंग ओनली, स्मॉलर क्यू। आप क्यू प्रेस करो आपके कीबोर्ड से और यहाँ पे एंड हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट डॉट txt। अच्छा, आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, आगे पहले बढ़े, इससे पहले कि हम आगे बढ़े क्यों ना हम एक काम करें, जो चीजें हमने डिस्कस की उनको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। हमने जाना कि गिट क्या करता है, फाइल्स को ना स्टेटस दे देता है, राइट।
तो एक काम करते हैं, स्टेटस के बारे में जानते हैं फाइल्स के। तो मैं क्लियर करता हूँ टर्मिनल को एंड यहाँ पे बोलता हूँ गिट स्टेटस, फाइल का स्टेटस बता दो जी मुझे। तो इसने क्या बोला, देखो इसने बोला मुझे गिट ने कि यू आर ऑन मास्टर ब्रांच। अब ब्रांच के बारे में हम बात करेंगे, अभी के लिए इसको सिंपल रखते हैं। अभी के लिए इसको ऐसे एज्यूम कर लो कि आपको पता है ब्रांच क्या होता है, आप बाय डिफॉल्ट मास्टर ब्रांच में होते हो जैसे ही आप गिट को इनिशियलाइज करते हो। तब इसने क्या बोला, चेंजेस नॉट स्टेज्ड फॉर कमेंट, कि अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्टेजिंग एरिया में जा चुका है जिसको हम कमेंट कर सके। कमेंट हम तभी कर सकते हैं जब स्टेजिंग एरिया में कुछ नया आए जो कि कमेंट नहीं किया गया था, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब इसने क्या बोला कि कुछ तो है। ये दो सजेशन हमें दे रहा है, इसको बाद में रीड करेंगे, उससे पहले ये लाइन रीड करो। इसने क्या बोला, एक फाइल है readme.md, ठीक है। इस फाइल के अंदर कुछ ऐड किया गया है, मॉडिफाइड मतलब ये फाइल पहले पहले तो मेरा गिट ट्रैक कर रहा था इसको, लेकिन हमने कल के सेशन में ना इन फाइल्स में कुछ लिखा था, बाद में थ्योरी प्रैक्टिकल करने के बाद कुछ थ्योरी यहाँ पर लिखी थी, और वो चीजें यहाँ पर ये ट्रैक कर रहा होगा। वैसे तो हमारे पास एक कमांड होती है जिससे हम देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा गिट, एंड ये सारी कमांड ना हम स्टेप बाय स्टेप एक्चुअली मैसी नहीं कर रहे। तो हम इसको बाद में दोबारा देखेंगे, बट अभी इन शॉर्ट मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंस गिट diff। तो व्हाट यू विल सी हियर, तो चेक फॉर अनट्रैक्टेड, सॉरी अनट्रैक्ड फाइल्स। ओके, तो इसने मुझसे क्या बोला, भैया जो फाइल है ना readme.md, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या ऐड किया गया है। देखो इसके अंदर ऐड किया गया है सेट ईमेल आईडी, ट्रैक चेंजेस इन द वर्किंग डायरेक्टरी, एंड ये सारी की सारी चीजें जो हमने कल में भी लिखी थी, ये सारी चीजें ऐड की गई है, और ये माइनस मतलब ये चीज वहां से रिमूव की गई है। अच्छा, ठीक है। एनीवेज गिट diff कमांड को हम अच्छे से और अच्छे से देखेंगे, एंड अभी यहाँ पे फिर से ये ओपन है तो मैं क्यू दबा के इसको एंड कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। अभी मैंने क्या बोला कि यार ये जो रीडमी फाइल है ना, मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो लेट अस जस्ट डू वन थिंग, जो भी हमने इस फाइल में सेव किया है ना चेंजेस, इसको भी गिट में ट्रैक करते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा गिट एड, द नेम ऑफ द फाइल इज readme.md, एंड मैं प्रेस करता हूँ एंटर बटन। द मोमेंट आई डू इट, मैं क्लियर करता हूँ टर्मिनल को, एंड यहाँ पे मैं फिर से बोलता हूँ गिट प्लीज टेल मी द स्टेटस ऑफ द फाइल्स। तो गिट ने क्या बोला, देखो क्या बोला गिट ने, ठीक है। हम उस ब्रांच में चेंजेस टू बी कमिटेड, मेक श्योर, कॉमिट हम तभी कर सकते हैं जब आपके स्टेजिंग एरिया में कुछ नया आया हो। नया मतलब कुछ ऐसा हो जो पिछले कॉमिट में सेव नहीं किया गया था। तो जब जैसे हमने अनट्रैक्ड फाइल, सॉरी जैसे हमने फाइल में कुछ नया सेव किया इस फाइल में readme.md में, तो इस फाइल का स्टेटस हो गया था मॉडिफाइड, की गिट के पास इस फाइल का ट्रैक है, गिट इज कीपिंग द ट्रैक ऑफ दिस फाइल, बट इस फाइल के अंदर कुछ या तो नया ऐड किया गया है या फिर रिमूव किया गया है जिसका गिट को नहीं पता। तो हमने बोला गिट ऐड कर दो, सॉरी का है हमारी प्रीवियस कमांड, हमने ये रन करी गिट ऐड readme.md द नेम ऑफ द फाइल। ऐसा करने पे ये कहाँ गया, स्टेजिंग एरिया में, हमने स्टेटस देखा स्टेजिंग एरिया में आ चुका है। अब मैं बोलूंगा गिट डू वन थिंग, कॉमिट करो इसको, गिट कॉमिट एंड डैश एम, मैसेज देने के लिए कॉमिट का। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, अगेन आप उसको उस नेमिंग कन्वेंशन को यूज कर सकते हो, बिकॉज राइट नाउ आई एम नॉट डेवलपिंग एनी एप्लीकेशन। तो मैं बस नॉर्मली ऐसे लिख देता हूँ कि इस कॉमेट का क्या नाम दूं, मैं ऐसे लिख देता हूँ अपडेटेड समथिंग लाइक दैट। ओके, मैं एंटर प्रेस करता हूँ। द मोमेंट आई डू इट, इसने बोला एक फाइल चेंज हुई है, ठीक है, 14 चीजें इंसर्ट की गई हैं, नो प्रॉब्लम, लेट मी क्लियर माई स्क्रीन। एंड इसके बाद मैं बोलता हूँ गिट प्लीज टेल मी द स्टेटस, प्लीज टेल मी द स्टेटस। तो अभी ये मेरे को बोल रहा है स्टेटस नथिंग टू कॉमिट ऑन द ब्रांच, वर्किंग ट्री इज वेरी क्लीन, मतलब सारी की सारी फाइल कॉमिटेड है। एंड जब सारी की सारी फाइल्स का स्टेटस कॉमिटेड होगा, देन ओनली यू विल सी दिस मैसेज। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी मैं फर्स्ट डॉट टीएक्सटी के अंदर जाऊंगा अगेन, एंड यहाँ पे बोलूंगा दिस इज सेकेंड लाइन फ्रॉम फर्स्ट फाइल। मैं इसको सेव करूंगा, अगेन बोलूंगा गिट प्लीज टेल मी द स्टेटस। इसने बोला मॉडिफाइड, मतलब गिट के पास ट्रैक था इस फाइल का, लेकिन आपने कुछ नया ऐड किया है। मैं जान के कुछ कमेंट ले रहा हूँ यहाँ पे, जल्दी जल्दी ये चीजें कर देता हूँ। मैंने बोला गिट ऐड कर दो फर्स्ट डॉट टी एक्स टी के कंटेंट को, गिट कमेंट कर दो, एंड रिमार्क्स क्या दूं, अपडेटेड एडेड लाइन, समथिंग लाइक दैट ओनली। ओके,
देन अगेन इस फाइल में आता हूँ, मैं तीसरी लाइन भी ऐड करता हूँ, दिस इज थर्ड लाइन फ्रॉम फर्स्ट फाइल। अगेन आई विल रिपीट द प्रोसेस, मैं बोलूंगा गिट ऐड कर दो फर्स्ट डॉट टीएक्सटी को, और कमेंट बोल देता हूँ एडेड अनदर लाइन, ठीक है। फिर मैं एक लास्ट लाइन और ऐड करूंगा इसके अंदर, बोलूंगा दिस इज फोर्थ लाइन फ्रॉम द फर्स्ट फाइल, इसको सेव करूंगा। फिर बोलूंगा गिट ऐड कर दो फर्स्ट डॉट टीएक्सटी को, और कमेंट में दे दो कि एडेड द लास्ट लाइन, ठीक है। लेट मी क्लियर द स्क्रीन एंड अभी मैं बोलता हूँ गिट स्टेटस, तो सब कुछ क्लियर है, मेरा जो ट्री चल रहा है, मेरी जो ब्रांच चल रही है एकदम क्लियर है। ये भी बोल रहा है वर्किंग ट्री, मतलब लीनियर तो नहीं है, ग्राफ या ट्री है, कुछ है, समझ आ रहा है। लेट मी क्लियर इट एंड अब बोलता हूँ गिट शो मी द लॉग्स, लेट मी रन इट। अच्छा लॉग नहीं होता भैया, लॉग होता है। तो इसने मेरे को लॉग में दिखाया कि आज भी कमेंट किया है 1 2, एंड ये मुझे प्रीवियस 2 कमेंट दिखा रहा है सिर्फ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको क्यों करता हूँ, क्लियर करता हूँ। मैं बोलता हूँ गिट लॉग डैश डैश लिस्ट, ऐसी कोई कमांड है क्या, कोई कमांड नहीं है। अब मुझे लास्ट के 2 लॉग्स ना देखकर अगर मुझे पूरा का पूरा वर्किंग ट्री देखना है, या फिर 2 से ज्यादा लॉग्स देखने हैं, सो हाउ कैन आई डू दैट, यस हाउ कैन आई डू दैट। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आके लिखूंगा गिट 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 भाई एक काम कर मेरे लिए, लॉग्स प्रिंट कर, ठीक है, डैश एन। एन से आप ये समझो कि लेटेस्ट लास्ट के कितने रिमार्क्स, कितने कमेंट देखना है, मैं बोलता हूँ 3 दिखा दो, ठीक है, बस इतना करना है मुझे। एंड मैं रन करता हूँ, अभी देखना कितने कमेंट आ रहे हैं, 1 2 एंड सॉरी वेट 1 2 2 ही आ रहे हैं क्या, वेट व्हाट इज द प्रॉब्लम, लेट लॉग एंड लेट मी चेक। ओके, तो जैसे ही मैंने कमांड लिखी, अरे भाई कहाँ गया, थोड़ा जूम आउट करते हैं इसको समझने के लिए। अभी मैं क्लियर करता हूँ अपने टर्मिनल को। यहाँ पर मुझे अगर यहाँ पे लिखना है गिट लॉग देखने हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा गिट लॉग एंड इट विल शो मी ऑल ऑफ माई लॉग्स, मोस्ट ऑफ माई लॉग्स एक्चुअली। अभी आई थिंक ये टर्मिनल का कुछ इशू है, सो मैंने कमांड कहाँ पर लिखी थी, ओके नो प्रॉब्लम। एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैसी हो रहा है, सो आई विल डू वन थिंग, इस फोल्डर के अंदर आके CMD ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। एंड CMD को बड़ा करके यहाँ पे लिखता हूँ गिट शो मी द लॉग। ओके यार, तो अगेन जो मोबाइल स्टोरेज है बार बार पूरी हो जा रही है और वीडियो रुक जा रही है बीच में। चलो यहाँ से शुरुआत करते हैं दोबारा। तो हम ना लॉग के बारे में बात कर रहे थे, आई मीन गिट के लॉग्स के बारे में। तो हमने ये बात की थी कि यार जो गिट की लॉग कमांड है ना, बाय डिफॉल्ट ये 4 चीजें हमें दिखा देती है। फुल कॉमेट हैश, कि कॉमेट का जो भी पूरा का पूरा हैश है दिखा देगी। ऑथर का नेम एंड ईमेल हमें दिखा देगी, कमेंट की डेट दिखा देगी, कमेंट मैसेज दिखा देगी। सो दिस इज द डिफॉल्ट कमेंट हिस्ट्री काइंड ऑफ थिंग, जो हमें टॉप टू बॉटम एक के बाद एक के बाद एक दिख रही होगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये मेरा CMD है, थोड़ा जूम इन करता हूँ। यहाँ पे मैं बोलता हूँ, देखो उसी फोल्डर के अंदर मैंने इसको ओपन किया है लैब के अंदर। यहाँ पे बोलता हूँ गिट लॉग, गिट एंड लॉग। अभी इस कमांड को रन करता हूँ, सो यू कैन सी दैट फ्रॉम हेयर दिस इज माई लास्ट जो मैंने अभी कमेंट किया है, एडिट अनदर लाइन, ठीक है। उससे पहले एडेड लाइन, उससे पहले अपडेटेड कमेंट, ये भी 7 जनवरी आज का है। और कल के 2 कमेंट है हमारे पास, 2, ओके नो प्रॉब्लम। तो 6 के भी एक ये रहा, और नीचे का यहाँ पर नहीं आ रहा, वेट लेट मी जूम आउट अ लिटिल बिट। तो यस, अब नीचे वाला भी यहाँ पर आने लग रहा है। मैं इसको पहले तो क्यू करके स्टॉप करता हूँ, क्लियर करता हूँ स्क्रीन को। अब बात करते हैं कि मान लो अगर आपको लिमिट करना है कि आपको सारे के सारे कमेंट नहीं चाहिए एंड नेविगेशन में लास्ट के कुछ 2 या 3 कमेंट चाहिए, कमेंट की हिस्ट्री चाहिए, तो हाउ कैन यू डू दैट। उसके लिए आपको जाना है अगेन आपके कमांड प्रॉम्प्ट पर, यहाँ पर, और आपको टाइप करना है गिट लॉग चाहिए, वेट गिट लॉग चाहिए, वेट वेट वेट, सारे मत दे भाई, सारे मत दे, डैश एन। तो नंबर्स ऑफ लॉग जो मुझे लास्ट से चाहिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1।
तो ये मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ एक लॉग ला कर देगा। लेट मी शो यू। सो दिस इज शोइंग मी द फाइनल लॉग। क्या क्या मिल रहा है अगेन? कॉमेट का पूरा हैश, ब्रांच, ऑथर यूजर नेम, यूजर ईमेल एंड डेट एंड टाइम एंड समथिंग लाइक दैट। अभी दोबारा इस कमांड को रन करता हूँ, बोल रहा हूँ गिट लॉग स्लैश एन एंड 3, दिस टाइम 3 देखते हैं। तो इसने मुझे 3 कॉमेंट ला के दे दिए, 1 2 एंड ये था तीसरा वाला 3। ओके, लेट अस डू वन थिंग, क्योंकि आपको इन कमांड्स का वो चाहिए होगा, एक चीट शीट बाद में मैं बना दूंगा और इन कमांड्स को मैं अपनी रीडमी वाली फाइल में जाके सेव भी कर देता हूँ। दिस इज माय विजुअल स्टूडियो कोड, ये रहा, एंड रीडमी में लिख देता हूँ कि भैया लॉग्स चेक करना है। अगर लॉग से पहले अपन ने स्टेटस देखे थे, आई थिंक उसके उससे तो कोई लाइक नोट लेना नहीं है। पहले यहाँ पर क्या लेना है कि अगर आपको सारे के सारे लॉग्स देखने, तो यू विल राइट गिट लॉग्स ओनली, गिट लॉग ओनली, एंड इट विल गिव यू ऑल लॉग्स। ठीक है, दूसरा क्या है? गिट log slash n or dash n, sorry dash n, and then you can write number, for example 5। तो ये क्या करेगा, आपको लास्ट 5 log दे देगा, लास्ट 5 logs। ठीक है, अब नाउ इफ यू वांट टू रिवर्स इट, जैसे अभी क्या हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में आ रहे हो एंड यू आर एंटरिंग गिट लॉग, जैसे मैं आपको दिखाऊं गिट लॉग एंड स्लैश n and 1, देन इट गिव्स यू द लास्ट कॉमेंट, बट इट इज गिविंग यू द लास्ट कॉमेंट, मतलब जो लेटेस्ट वाला है वो दे रहा है। बट अगर आपको स्टार्टिंग का फर्स्ट चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो गिट लॉग एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिवर्स, रिवर्स। अभी इस कमांड को लिखता हूँ सिर्फ गिट लॉग रिवर्स, देन होगा क्या, द मोमेंट यू राइट इट एंड यू रन इट, देन यू विल सी कि सारे के सारे लॉग्स आ रहे हैं, बट दिस टाइम कहाँ से आ रहे हैं जी? 6 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, 6 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, 6 तारीख, 7 तारीख, आज के आ रहे हैं। तो अब ये रिवर्स ऑर्डर में आ गए, एंड रिवर्स ऑर्डर के लिए हमें क्या करना है, इस कमांड को भी नोट ले ले। तो तीसरी जो कमांड मैंने यूज की, गिट लॉग डैश डैश रिवर्स, एंड ये क्या करेगा, आपको सारे के सारे ऑल लॉग्स इन रिवर्स, मतलब फर्स्ट वाला जो जो पहले आता है उसको पहले दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद क्लियर करता हूँ, देखता हूँ इस क्यों करता हूँ। ओके, क्लियर माय स्क्रीन। ठीक है, अब इसी कमांड से जुगाड़ लगा के कंबाइन करके दो कमांड को देखता हूँ कि पहला कॉमेंट मुझे मिल, सिर्फ और सिर्फ पहला कॉमेंट मुझे मिल पा रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिट लॉग एंड रिवर्स, एंड देन लिखता हूँ डैश एन फॉर नंबर एंड 1 लिखता हूँ, 3 2 1। ओ पर वाले, ओ माई गॉड, आई गॉट इट। ओ वेट 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 वेट, it is not giving me the first one, you can see reverse लिखा है, but still it is not giving me the first one। ये मुझे आज का दे रहा है जो फाइनल वाला था, लास्ट वाला था। लेट मी डू वन थिंग, मैं इनका ऑर्डर चेंज करता हूँ, लॉग डैश एन 1 देन डैश रिवर्स करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ अभी दे रहा है क्या, अभी भी नहीं दे रहा। सो एनीवेज, रिवर्स के साथ ये नंबर वाला सीन नहीं वर्क कर रहा है। वी हैव अदर वेज जिसके थ्रू हम पहला वाला देख सकते हैं। अपन गिट डैश डैश रिवर्स लिखते हैं सिर्फ, तो ये अपन सॉरी व्हाट, क्या क्या हुआ? ओह, सर चकरा गया क्या सर आपका? आप लॉग लिखना ही भूल गए, कैसे कैसे इतनी बड़ी गलती कर दी सर आपने? ठीक है, तो अपन को सारे लॉग यहाँ पर मिल रहे हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या कमांड अभी तक हम देख चुके हैं। अभी तक हमने देखा सारे लॉग कैसे मिलेंगे, ठीक है, सारे लॉग कैसे मिलेंगे रिवर्स में। फिर हमने देखा कुछ नंबर्स, लेटेस्ट कुछ लॉग्स देखने हैं तो वो कैसे दिखेंगे। ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी हैव सी। ठीक है, लिमिटिंग करना, नेविगेशन करना, एक चीज अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। लेट अस ट्राई टू डू दैट। तो यहाँ टर्मिनल में आके लिखता हूँ मैं, एक काम करो, गिट लॉग दिखाओ नंबर्स ऑफ जो कॉमेट है वो मेरे को 2 चाहिए, ठीक है। तो ये मुझे आज के लेटेस्ट 2 दिखा रहा है। अब मैं इसको एक चीज़ बोलूँगा, गिट लॉग, गिट बेटा लॉग करो, नंबर्स तो 2 है, ठीक है, नंबर तो 2 है, बट उससे पहले गिट बेटा स्किप करना है आपको कुछ लॉग्स को, ठीक है, स्किप करना है आपको कुछ लॉग्स को, एंड जो लॉग स्किप करना है दैट इज इक्वल्स टू 1। तो अभी जो अपने पास लॉग आया, देखो थोड़ा सा मीनिंगफुल नहीं है, बट इसको समझते हैं। पहले जो कमांड रन करी थी गिट लॉग डैश एन एन टू, तो इसने ना मुझे ये यहाँ तक ये दिखाई थी हिस्ट्री। अभी जब मैंने ये कमांड रन करी है तो इसने मुझे यहाँ तक ये हिस्ट्री दिखाई है। अब आप बोलोगे सर डिफरेंस क्या है दोनों में? आया तो 2 है,
देखो दोनों में डिफरेंस ये क्या है, यहाँ पे आप जैसे स्किप लिखते हो ना, आपने बोला जो लास्ट वाला है इसको स्किप कर दो, लास्ट वाले को स्किप कर दो एंड यू विल सी एडेड अनदर लाइन, नॉट लास्ट लाइन। जो यहाँ पे सेकंड वाला था वो फर्स्ट वाला हो गया, और इससे पहले वाला जो कमेंट था दैट इज व्हाट वी आर एबल टू सी इट। तो या थिंग्स लाइक दिस कैन ऑल्सो बी डन। तो इस कमांड को भी अपन कॉपी करके ले जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट में एंड यहाँ पे बोलते हैं भैया फोर्थ कमांड मिल गई है। एंड आई डोंट थिंक कि मुझे इसको समझाने की ज़रूरत है, इस कमांड से क्या होगा। अरे समझा दो सर, लो बता देता हूँ। तो इस कमांड से क्या हो रहा है, आई थिंक ये कॉलन अगर मैं यूज़ करूँ तो दैट विल बी बेटर टू एक्सप्लेन क्या हो रहा है। ठीक है, इधर भी कॉलन, बहुत बढ़िया कॉलन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गेटिंग नंबर्स, गेटिंग सेलेक्टेड numbers of comet of latest comet with skipping certain comet। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है सर आपकी अंग्रेजी टूटी फूटी काम की है, कुछ कुछ समझ आ रहा है कि कुछ कॉमेट को, लास्ट के कुछ कॉमेट को अपन ने स्किप कर दिया है और फिर ये दो कॉमेट अपन को चाहिए। तो बढ़िया है यार, लॉग के साथ अपन ने ये सीखा। कूल। अब देखते हैं कुछ और चीज़ें लॉग्स के साथ और क्या-क्या एक्सपेरिमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या जाना यार? भाई अभी तक हमने जाना कि कॉमेट लॉग ना मुझे, सॉरी गिट लॉग पूरी की पूरी कॉमेट ट्री को लाके दे देगा, चारों चीज़ें मुझे दे देगा। तो उसके बाद हमने देखा ठीक है, हम लिमिट कैसे कर सकते हैं? लिमिट मतलब डैश एन करके कुछ नंबर लिख दें, 2 या 3 चाहिए, कुछ को स्किप कैसे कर सकते हैं या रिवर्स ऑर्डर कैसे चेंज कर सकते हैं कॉमेट का। नाउ वी विल सी कि हम कॉमेट को और अच्छे रीडेबल फॉर्मेट में कैसे ला सकते हैं। तो उसके लिए जाऊंगा दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट पर, पहले क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को यहाँ पे, फिर बोलूँगा गिट लॉग। अगेन ये बदतमीजी कर देगा, सारे कमेंट दिखा देगा, है ना। लेकिन ये फॉर्मेट आई डिड नॉट लाइक, तो मैं क्यू करके बाहर आऊँगा, फिर मैं बोलूँगा गिट लॉग। वेट वेट वेट, वन लाइन, वन लाइन में लॉग करके लिस्ट दो पूरी वन लाइन में। एंड नाउ यू विल सी कि जो हमारा पहला लाइक जो लेटेस्ट कॉमेट है, लास्ट कॉमेट हमें ये मिल रहा है, ठीक है, और ये हमें ब्रांच बता रहा है। फिर उससे पहले ये वाला कॉमेट था, उससे पहले ये वाला कॉमेट था, उससे पहले ये वाला कॉमेट था, ये वाला कॉमेट था एंड ये कॉमेट था एंड ये कॉमेट था। तो सारे के सारे कॉमेट हमें मिल रहे हैं वन लाइन के अंदर। एक लाइन के अंदर हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है हैश, लेकिन फुल नहीं मिल रहा, हाफ या फिर सॉफ्ट हैश मिल रहा है, ठीक है, सॉरी हाफ हैश मिल रहा है, पूरा नहीं मिल रहा। स्टार्टिंग के 8 अंक, 8 या 7 अंक डिजिट मिल रहे हैं। उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, कॉमेट का मैसेज। दैट्स इट, दैट इज इट, दैट्स इट। नाउ इसके साथ साथ हम एक और कमांड यूज कर सकते हैं, गिट लॉग डैश डैश वन लाइन एंड उसके साथ डैश डैश डेकोरेट। नाउ लेट अस सी व्हाट विल हैपन। तो जैसे मैंने इस कमांड को रन किया, देन व्हाट यू विल सी कि इस आउटपुट में और ये वाला जो आउटपुट मिला है, अभी के लिए कुछ खास तो डिफरेंस यहाँ पे दिख नहीं रहा है। बट वी विल सी कि एक्चुअल में इन कमांड्स के बीच में डिफरेंस क्या है, थोड़े टाइम में अभी देखेंगे। सो फॉर नाउ अभी के लिए क्या हो रहा है कि ये दोनों कमांड गिट लॉग डैश डैश वन लाइन एंड गिट लॉग डैश डैश वन लाइन एंड डैश डैश डेकोरेट, दोनों ही लाइन है, सॉरी, I mean, both of these lines are showing the exactly output. You know why? Because अभी तक हमारी जो रेपो है ना, वो तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि अभी तक हमारी जो रेपो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकल है। तो when we will push our code to the GitHub, then we will try to see the difference between this command and this command. अभी के लिए आप ये समझो कि ये कमांड एग्जिस्ट ही नहीं करती एंड वी विल सी द यूज ऑफ दिस कमांड इन फ्यूचर। अभी के लिए समझो गिट लॉग डैश डैश वन लाइन क्या करेगी, आपके हैश को, हाफ हैश को एंड कॉमिट मैसेज को साइड बाय साइड साथ में दिखा देगा। सो दिस इज ऑल्सो अ वे। एंड अभी के लिए मैं इस कमांड को कॉपी करता हूँ, ओके, सॉरी, कॉपी 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 एंड ले जाते हैं अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर। एंड पांचवी जो कमांड आज हमने देखी वो थी ये वाली। ये क्या करता है कि वन लाइन में आपको आउटपुट दिखाता है, shows comet half and comet message।
ऑलराइट, एंड पूरी की लिस्ट दिखा देता है। इसके साथ साथ कुछ और भी कमांड होती है, जैसे अभी तो हमारा लीनियर चल रहा है क्योंकि एक ही रैपो है और सारा का सारा काम हमने एक ही ब्रांच में किया है। बट इन फ्यूचर वी विल एक्सप्लोर दिस कमांड एंड लेट मी शो यू कि अभी क्या होता है इस कमांड से। तो हमारे पास एक कमांड होती है गिट लॉग dash dash one line and then dash dash graph and then dash dash decorate and then dash dash all। वैसे तो काफ़ी बड़ी कमांड है, बट व्हाट यू कैन सी फ्रॉम हेयर, तो इट्स लाइक अ ग्राफ, क्योंकि अभी तक हमारे ग्राफ में ना सिर्फ एक ही ब्रांच है, आपको दिखेगा ये तो ठीक उसी लाइक वैसे ही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारे ब्रांच को बता रहा है कि भाई ब्रांच मास्टर है, और मास्टर ही ब्रांच में लाइक इससे पहले जो कॉमिट था वो ये था, ये था, ये था, ये था, ये था, ये था, एंड ये कॉमिट हिस्ट्री दिखा रहा है। और इसको हम बाद में ग्राफ की तरह भी देखेंगे व्हेन वी विल बी वर्किंग विद मल्टीपल ब्रांचेस। अभी के लिए हो सकता है आपके लिए ना ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो रही हो, बट जस्ट क्या हो रहा है, अब आपके दिमाग में समझ लो कि यार ऐसे करके भी कुछ कमांड है लॉग की, जिसको हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे। दैट्स इट। मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको भी यहाँ पे ले आके ट्रैक कर देता हूँ। तो भैया ये ना इन फॉर्म ऑफ ग्राफ की तरह हमें दिखाएगा, और मैं अभी दिखा दूंगा कि मतलब क्या ग्राफ की तरह, ठीक है। अभी के लिए लेट्स कीप इट सिंपल एंड व्हाट इज द नेक्स्ट कमांड दैट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर। तो हम ना ये भी देख सकते हैं, मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन को। अभी हमने जो लॉग्स किए इस फाइल में किए थे ना, फर्स्ट डॉट टी एक्स टी के लिए बहुत सारे लॉग, तो सॉरी कॉमेट। तो इस फाइल के लिए क्या नाम है इस फाइल का, फर्स्ट डॉट टी एक्स टी। तो हम ये भी देख सकते हैं कि गिट लॉग दिखाओ मुझे इस फाइल का जिसका नाम है फर्स्ट डॉट टी एक्स टी। तो इस फाइल के लिए जितने भी कमेंट किए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। जब जब इस फाइल के अंदर चेंजेस था, तो एक कल था 6 तारीख को, फिर 6 तारीख को एक और था, और 7 तारीख को आज 3 कमेंट किए जिसमें हमने इस फाइल के अंदर कुछ चेंजेस किए थे। तो ऐसे आप किसी एक फाइल के अंदर कितने कमेंट किए, लाइक कितने कमेंट में एक फाइल के अंदर चेंजेस किए वो भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बोलूँगा कि git log and the name of the file this time is readme.md and let me show you कि दो ही कमेंट आ रहे हैं कि दो बार इस फाइल के अंदर चेंजेस किए गए। तो ऐसे करके आप फाइल लेवल, आई मीन बेस्ड सॉरी फाइल के लेवल पर भी आप कमेंट्स को फाइंड कर सकते हो। लेट अस ऐड इट इनटू द कमेंट। कमांड लिख रहा हूँ, बाद में एक चीट शीट बना के मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप अपने शब्दों में भी इसको लिख लेना। चलो इतना बोल रहे हो तो लिख ही देता हूँ। ये क्या करता है, फाइल लेवल गिट हिस्ट्री हमें देता है कि एक एक फाइल के लिए कितने कमेंट किए गए या कितने कमेंट के अंदर एक फाइल को चेंज किया गया। इसके बाद एक और कमांड होती है अपने पास, इसका नाम है गिट लॉग डैश पी। और अगेन मैं उस ही फाइल का नाम लिखता हूँ फिर से, फर्स्ट डॉट टी एक्स टी। द मोमेंट आई डिड दिस टाइम, ओ माई गॉड समथिंग रियली वेरी स्ट्रेंज इज कमिंग हियर। अब क्योंकि इस फाइल के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए हमने बहुत सारी लाइन के अंदर, तो मैं इसको क्विट करता हूँ, क्यों करता हूँ, ठीक है। और मैं बोलता हूँ गिट लॉग डैश पी एंड गिट लॉग डैश पी एंड फाइल का नाम लिखता हूँ रीड मी डॉट डॉट एम डी। और यहाँ पर आप देखोगे कि किस कॉमेट में हमने क्या किया। तो पहला जो कॉमेट था इस फाइल के लिए वो था अपडेटेड वाला, और इस उस कॉमेट में हमने इस फाइल के अंदर ये रिमूव किया था एंड ये चीज़ें ऐड की थी, ठीक है। लेट मी ज़ूम आउट एंड अगेन अगला वाला दिखा देगा ये। अगले वाले में इसने क्या बोला भैया, कि उस कमेंट के अंदर ना हमने सिर्फ ऐड किया था कुछ फाइल के अंदर से, एंड ये रिमूव भी की थी क्या, डिफ गिट ओके। थोड़ा सा ना ये क्लियर और रीडेबल नहीं है। एनीवेज लेट्स क्लियर द स्क्रीन एंड बाय दिस वे ओके वी कैन नो दैट कि अगर हम इस कमांड को यूज़ करते हैं इस वाली को, तो क्या होगा, आप एक फाइल के अंदर सिर्फ आप उसकी कमेंट हिस्ट्री नहीं देखोगे कि कब कब इस फाइल के अंदर चेंजेस किए गए, बट इंस्टेड यू विल सी द डिफरेंस। तो ये फाइल है, ये कमांड है, और यहाँ पे हम देखेंगे फाइल लेवल गिट सॉरी कमेंट हिस्ट्री एंड ऑल्सो द डिफरेंसेस कि भैया क्या किया गया उस फाइल के अंदर। दिस इज नॉट गिट, लेट्स मेक इट कमेंट।
वैसे तो गिट लॉग के साथ बहुत सारी कमांड्स है, बहुत सारे ऑप्शंस है। कुछ कमांड्स को शायद अभी हम यूज़ भी नहीं कर पाएँगे बिकॉज़ हम सिर्फ़ और सिर्फ़ लोकल रैपो यूज़ कर रहे हैं और सिर्फ़ एक ही रैपो के अंदर अभी तक काम कर रहे हैं। सो वी विल सी इन फ्यूचर कि और क्या कमांड्स है, लेट मी रिमेंबर कपल ऑफ मोर। तो कुछ और कमांड्स भी रन करा के देखते हैं। जैसे गिट लॉग फॉलो uh, sorry git log and dash dash follow and then first.txt, then what will happen? um, ये फाइल हमें क्या करके देगा, ये फाइल हमें ला के देगा। ठीक है, अभी जो मैंने कमांड यहाँ पे एंटर की git log dash dash follow and first.txt, by looking at this command and by looking at the output of this you will feel like कि यार यहाँ पे ना क्या हो रहा है कि अगर आप फॉलो लिखो या ना लिखो सेम आउटपुट आएगा, बट एक्चुअली होगा क्या, समटाइम्स इट कैन हैपन कि आप कोई फाइल ऐड करने के बाद उसको रीनेम कर दो एंड लाइक क्या बोल रहा हूँ, मे बी अभी चीज़ें ना आपको मेक सेंस नहीं कर रही होगी एंड इट इट मे बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रियलाइज और इमेजिन व्हाट आई एम सेइंग। तो let us just do one thing, let us keep this session clear and simpler so far। तो रिमेनिंग जो गिट के लॉग की कुछ कमांड है, कुछ और चीज़ें यहाँ पे जैसे हम इसको प्रिटी फॉर्मेट के साथ देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें ना अभी के लिए होल्ड करते हैं। अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखेंगे कि लाइक ब्रांचेस क्या होती है, मल्टीपल ब्रांचेस के साथ कैसे काम करते हैं एंड देन वी विल ट्राई कि गिटहब को भी पहले इंट्रोड्यूस कर ले, देन उसके बाद गिट लॉग के कुछ और वर्जन्स है, वर्जन्स मतलब कुछ और टाइप्स हैं, कुछ और वेज हैं जिनके थ्रू हम आउटपुट देख सकते हैं, उनको बाद में देखेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आज का सेशन थोड़ा सा होच पोच हो गया क्योंकि गिट लॉग्स की बहुत सारी कमांड्स हैं और सारी की सारी कमांड्स को यूज़ करने के लिए अभी हम योग्य नहीं है, वी आर नॉट कैपेबल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस भी नहीं की हैं। तो वी विल डू वन थिंग, लेट्स एंड टुडे सेशन हियर ओनली एंड नेक्स्ट सेशन में हम मल्टीपल ब्रांचेस के साथ काम करेंगे, ब्रांचेस क्या होती है वो सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद वी विल ट्राई कि जो रिमेनिंग गिट के लॉग की कमांड्स है, या फिर एक काम करूँगा गिट के लॉग के ऊपर ना चौथी वीडियो बना दूंगा डेडिकेटेड, जिसमें हम गिट के लॉग की सारे के सारे वेरियस जो टाइप्स हैं, कैसे कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, डिस्कस कर लेंगे। एंड यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब एंड इफ़ यू रियली थिंक दैट दिस वीडियो हेल्प्ड यू इन सम वे, कि किसी भी तरह इसने आपकी नॉलेज को बढ़ाया या आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट मिला, तो यार लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड कमेंट में भी बताना अपना बेस्ट पार्ट और गिट लॉग की कुछ और कमांड्स एंड कैसा आपको लग रहा है गिट की प्लेलिस्ट में, क्या आपका फीडबैक है, यू कैन टेल मी। एंड हाउ कैन आई इम्प्रूव दिस प्लेलिस्ट, यू कैन ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट। तो कमेंट बहुत अच्छा एक टूल है यार यूट्यूब का, इसको यूज़ करो, अपने कमेंट में अपनी राय बताओ, सिर्फ तारीफ नहीं फीडबैक भी दो कि कैसे मैं वीडियो के प्रोडक्शन को, क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना यार, आप सब्सक्राइब करते हो तो मोटिवेशन मिलता है एंड कोडिंग शोडिंग चलते रहेगी, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, धीरे धीरे करके एक वीडियो देखो, प्रैक्टिस देखो। नेक्स्ट वीडियो के बाद हो सकता है मैं कुछ प्रैक्टिस टास्क भी आपको दूं, वो भी करना है और कोडिंग चलती रहेगी। फैमिली पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, ठीक।